ये देखिए भाई साहब बड़े यूनिक तरीके से यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये टोकरियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। तो आपके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है? वो कहाँ से बनवाया था? मैं 15 साल था उधर पाकिस्तान में। उसके बाद बांग्लादेश आ गया। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जी बांग्लादेश की शादी। बांग्लादेश की शादी भाईजान पाकिस्तान से कितनी डिफरेंस है। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे शादी का क्या क्या सिस्टम है। यहाँ पे 4 जहाज़ खड़े हैं, ठीक है। ये सारे यहाँ पे नए बन रहे हैं और इनकी यहाँ पे रंग रोगन का काम और रिपेयरिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। और वो जो आगे नीचे आप देख रहे हैं ना, वो जो पारसा लगा हुआ है भाईजान, वो इसको मोड़ काटने के लिए होता है, जिसे हम गाड़ी का स्टीयरिंग भी कह सकते हैं। और इसकी कीमत यहाँ पे 35 करोड़ टका है एक जहाज़ का। अभी हम इस जहाज़ के अंदर जाते हैं, आपको जाकर दिखाते के अंदर से कैसे कैसे इसको बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्राम चिटागांग। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा मैं कोमिल्ला से निकला था और बस पकड़ के मैं सीधा आ गया था इस तरफ चिटागांग में। और जो चीज़ें कर रही थी वो मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे नाश्ता करना है। नाश्ते में इस तरफ ये पराठा है और इस तरफ ये ब्रेड है, साथ में अंडा है और ये चाय है। भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ बनते हैं चिटागांग में बांग्लादेश के। वो जो फेरीज़ हैं या वो जो कश्तियाँ हैं वो दिखाने वाला हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे एक शादी है, वो शादी भी हम शाम को अटेंड करेंगे। निशाद भाई के कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने इनवाइट किया, तो वहाँ पे मैंने शाम को जाना है। लेकिन उससे पहले जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ बनते हैं वो देखते हैं। और इसके अलावा एक ग्रेवी यार्ड है जहाँ पे बड़े बड़े शिप को तोड़ा जाता है, ठीक है। और पूरी दुनिया में भाईजान जो बड़ा ग्रेवी यार्ड है वो चिटागांग में है, तो वहाँ पे मुझे जाना है। तो भाई इस वक्त यहाँ पे सुबह के 9 बजे है, मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है, बादल आए हुए, लग रहा है मौसम ऐसा रहे। अगर धूप निकल आई तो मेरे भाई बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। और इस तरफ है मेरे सामने घाट यहाँ पे कहा जाता है जहाँ से आपको फेरीज मिलती हैं। टर्मिनल होता है जिसमें हमारे गाड़ियों का टर्मिनल होता है। और यहाँ पे ये जो भाई ना बड़ी बड़ी कश्तियाँ देख रहे हैं, ये जाते हैं समंदर में, गहरे समंदरों में, जो बे बंगाल है। तो वहाँ से कम 15 दिन 20 दिन के लिए जाते हैं गहरे पानियों में, वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं। और ये जो आप कमरा देख रहे हैं ना, इसके अंदर उसको स्टोर करके फिर यहाँ पे लेके आते हैं। तो इकबाल भाई के साथ हम जाने वाले हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पे जनाब बेली बड़े बड़े जहाज़ और कश्तियाँ बनाई जाती हैं। भाई साहब इस तरफ उसको गेड़ा लगा रहे हैं पीटर को। लैंज स्टार्ट हो गया है। मेरे भाई देखें पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा है, इसलिए यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ये कश्तियाँ और ये जहाज़ खड़े हुए हैं। तो भाई साहब देखें वो रस्सी की मदद से नीचे आए हैं पानी में, यहाँ से नहा के फिर ऊपर जा रहे हैं। ये देखें ये भाई ना आयल वाला है, ये आयल को लेके जाने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। इतना बड़ा ये जहाज़ है ना, ये यहाँ पे आयल वगैरह होता है, ये दूसरे सिटीज़ में लेके जाते हैं। कश्ती को इन लोगों ने टोचन किया हुआ है। इससे पहले गाड़ियों को हम टोचन देखते थे, लेकिन यहाँ पे कश्ती को इन लोगों ने टोचन करके दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। शायद उसका इंजन ख़राब हो गया जो पीछे वाली कश्ती है। मेरी अगर आपको चारों साइड में नजर आएंगे तो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कश्तियाँ, फेरीज और जहाज़ खड़े, सारे यहाँ पे इनका रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ठीक है। ये देखें इस तरफ हर बंदा यहाँ पे काम में मसरूफ़ है। थोड़ियों से वेल्डिंग और जितना भी इनके मरम्मत वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे ये लोग करवाने आते हैं। इससे पहले आपने गाड़ियों को वर्कशॉप देखी होंगी, लेकिन भाईजान आपको ऐसी वीडियोस नहीं मिलेगी जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ों की वर्कशॉप्स हैं और वहाँ पे उनकी रिपेयरिंग का काम किया जाता है। क्या कह रहे थे? वो नाश्ता करके। नाश्ते का नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह फुल हूँ मैं। भाई साहब देखे वो कश्ती में बैठे हुए भाई साहब बोला अब ये पाकिस्तान से कहते हैं आ जाओ नाश्ता करना। ओके बाय, थैंक यू। ये है मेरे भाई बांग्लादेश की मोहब्बत, ये है इन लोगों का प्यार। और यहाँ पे देखे पूरी पूरी वर्कशॉप लगी हुई है सर। यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ों में काम किया जाता है, मज़दूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई जान वेला यहाँ पे कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? बाला हो, इधर अंदर आ सकता हूँ मैं?
और यहाँ पे जी इनका किचन है, यहाँ पे इनका खाना वगैरह तैयार हो रहा है। अभी दिखाते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, चाय है? नहीं, फुल है, फुल। अभी आए और भाई साहब यहाँ पे मुझे चाय पेश करने लगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फुल हूँ मैं, शुक्रिया, धन्यवाद। ये देखिए अपनी मछली बना रहे हैं, ठीक है। इस तरफ चाय है और इस तरफ ये जनाब बिल सालन बनाया जा रहा है जी। ये कीजिए ना भाई कश्ती के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छे हो? भालो। ये है मेरे भाई कश्ती का किचन। पाकिस्तान पाकिस्तान कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इंडिया से अच्छा है या नहीं अच्छा? अरे अच्छा, इंडिया से बहुत अच्छा है। इंडिया से बहुत अच्छा है। प्यार करते हैं पाकिस्तान से? करते हैं तो हाँ, बहुत प्यार करता है। बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान जाने को दिल करता है? बहुत। तो फिर आओ ना पाकिस्तान। ये देखिए मेरे भाई जहाज़ों की वर्कशॉप, जहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है जी इनका। कैसे हो? उर्दू नहीं आती? भाई ना आपको हर चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट और स्माइल नज़र आएगी, ठीक है। अगर उर्दू नहीं आती तो आगे से मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं। इससे पहले आपने वर्कशॉप देखी होगी गाड़ियों की, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे बड़ी बड़ी कश्तियों की और जहाज़ों की वर्कशॉप। तो आप यहाँ पे क्या मिस्त्री हैं या हेल्पर हैं यहाँ पे? এখানে সিলিং সবাই স্টপ हाँ, স্টপ মিস্ত্রি না তো। अच्छा मिस्त्री नहीं है आप? ना। आप क्या हैं इधर? এখানে আমরা ব্যবহার করি এগুলো। नहीं समझ आ रही, না समझ आया? नहीं समझ आ रहा। भाई साहब से बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उन्हें समझ नहीं लग रही। 20,000 राउंड बोर्ड वो यहाँ पे कमा लेते हैं जी मजदूरी करके इधर से महीने का। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। यार बहुत अच्छे थे, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, आपका प्यार देख के। भाईजान अगर इनको उर्दू की समझ नहीं भी आती ना तो आगे से मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे बांग्लादेश में। अभी मैं जा रहा हूँ एक और जगह पे जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ों को बनाया जाता है। ये बेसिकली वर्कशॉप थी जहाँ पे इनकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये सारे जितने भी जहाज़ हैं यहाँ पे ये रिपेयरिंग के लिए आए खड़े वर्कशॉप में। और ये जो है ये चिटागांग जो है यहाँ पे जो बांग्लादेश का दूसरा बड़ा शहर है, जिसकी आबादी राउंड अबाउट 56 लाख है। और जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से वो है जी ढाका। ढाका की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग है। वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे इतना ट्रैफिक जैम नहीं मिला। मतलब रोड्स खुले हैं, इतनी पब्लिक नहीं है, नॉर्मल है। ये देखिए भाई साहब बड़े यूनिक तरीके से यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये टोकरियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं कि मैं इधर आ सकता हूँ। ये देखिए भाई साहब ने यहाँ पे केकड़ा पकड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, देखें यार, ये काटता है, जरूर काटेगा, जोर से काटेगा। भाई साहब उसने कैसे उसको पकड़ लिया, इसका मुंह आप जरा चेक करें। तो ये भी आप सेल करते हैं? कितने का सेल होता है एक केकड़ा? कितने का होता है? 200 टका का? 900 टका का एक केकड़ा? नहीं, किलो। अच्छा किलो। तो यहाँ पे भाईजान ये जो आप केकड़ा देख रहे हैं इसकी कीमत यहाँ पे 900 रुपये किलो है। ये देखिए भाईजान हर इस जाली के अंदर ना भाई साहब ने एक मछली लगाई हुई है, ठीक है। ये चेक करें यहाँ पे, तो ये सारी इकट्ठी एक ही बार उसमें फेंक देते पानी में और जो मछलियाँ होती हैं फिर इसके अंदर आ जाती हैं। और इस तरफ ये भाई साहब ये लगा के ना मछलियाँ इस टोकरियों के अंदर डाल रहे हैं। ये यूनिक तरीका है, मैंने पहले कभी नहीं देखा, सिर्फ मैंने बांग्लादेश में आकर देखा है। और उस तरफ केकड़े भी हैं। कितनी मछली पकड़ लेते हैं एक दिन में? एक दिन में 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो। अच्छा 20-30 किलो। कितने की दिहाड़ी बन जाती है आपकी? एगुलो तो चाइना तो जाता है डेली 10,000 टका, 10,000 टका कमा लेते हो? 10,000, 8,000 টাকা। और इस तरफ भाई साहब जहाज़ों का जो पेंट का काम चल रहा है। इस तरफ भाई साहब जो है ना इसको बांध रहे हैं कश्ती को ताकि ये पानी में भाग ही ना जाए। लाहौर गया है? कब गया था? लाहौर कब गया था? काम नहीं किया, ऐसा घूमने जाए। अच्छा जाएगा या गया था? पिशेरे में था, पिशेरे में। अच्छा कैसा लगा पाकिस्तान आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है। बांग्लादेश बहुत अच्छा है। बाला, बांग्लादेश बाला। वो उधर का शनाख्ती कार्ड हमारे पास है, अभी भी है। पाकिस्तान का? आसोली कार्ड दिखाओ। जहाज में है। अच्छा जहाज में है। तो आपके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है? हाँ। वो कहाँ से बनवाया था? मैं 15 साल था उधर पाकिस्तान में। हाँ। उसके बाद बांग्लादेश आ गया। हाँ। तो वहाँ पे क्या काम किया आपने? फिशरी में काम किया। मशीनरी में? अच्छा जहाज में? ट्रॉलर में। हाँ जहाज। अच्छा अच्छा, चलें बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। यहाँ पे 4 जहाज़ खड़े हैं, ठीक है। ये सारे यहाँ पे नए बन रहे हैं और इनके यहाँ पे रंग रोगन का काम और रिपेयरिंग का काम यहाँ पे चल रहा है।
और वो जो आगे नीचे आप देख रहे हैं ना, वो जो पारसा लगा हुआ है भाईजान, वो इसको मोड़ काटने के लिए होता है, जिसे हम गाड़ी का स्टीयरिंग भी कह सकते हैं। मेरे भाई हम इस टाइम जहाज़ के नीचे आ गए हैं। देखें कितना बड़ा जहाज़ है, यकीन माने। और ये इसके मोड़ काटने वाला पार है यहाँ पे। देखिए यहाँ से क्या था, जब ये फ़ाइनल हो जाता है ना, फ़ाइनल होने के बाद ये जो आप पटड़ी देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ट्रेन की पटड़ी होती है, तो इनको जनाबली घसीट के पानी में लेके जाया जाता है। उस तरफ आगे पानी है। और ये जो आप पार देख रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े पार, ये भाईजान इसको धकेलने के लिए इस्तेमाल होता है। देखें मेरे भाई कितने कितने बड़े पार हैं इसके जहाज़ के। भाई साहब ये जो आप इतना बड़ा जहाज़ देख रहे हैं, इसकी कीमत 35 करोड़ है। ये सिंगल बॉडी है। अगर डबल बॉडी होता है यहाँ पे, जो इस तरह बड़े बड़े जहाज़ खड़े हैं, उनकी कीमत यहाँ पे 70 करोड़ है, ठीक है, वो जो आप देख रहे हैं। और इसकी कीमत यहाँ पे 35 करोड़ टका है एक जहाज़ का। और इसको कह रहे हैं यहाँ पे 6 मंथ हो गए बनते हुए। अभी हम इस जहाज़ के अंदर जाते हैं, आपको जाकर दिखाते के अंदर से कैसे कैसे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए जी, यहाँ पे सारा काम चल रहा है इसका। और इसे बनाने को कम से कम 6 से 7 मंथ लग जाते हैं। यहाँ पे देखें जी, पूरा केबन है और अंदर एसी चल रहा है। इस तरफ मेरे भाई देखें एकदम मस्त माहौल है अंदर से। इस तरफ ये देखें, इनके जो इनका स्टाफ होता है उसके आराम करने की जगह है जी। इधर ये देखें, यहाँ पे ऊपर भी वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये रंग की बाल्टी है, इसको रंग वगैरह करने के लिए, इसकी जो भी मेंटेनेंस है, इसकी कटाई वगैरह यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। ये देखें मेरे भाई, कितने कितने यहाँ पे बड़े जहाज़ बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे रंग का काम चल रहा है और कटाई का काम चल रहा है। अभी यहाँ पे ये खुशक जगह पे हैं, लेकिन जब जहाज़ मुकम्मल हो जाएगा फिर इसको यहाँ से धकेल के इस तरफ पानी में ले जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये सिस्टम है यहाँ से जब जहाज़ को पानी में लेके जाया जाता है। ये जाल बनाया जा रहा है जी। और कितनी मोटी रस्सी का बना हुआ है, कितनी लंबी लंबी यहाँ पे रस्सियाँ। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिपेयर किया जा रहा है, जो फटा हुआ है उससे दोबारा यहाँ से लोग रिपेयर करके दोबारा जहाज़ों के अंदर इसे लोड कर लेंगे। और नया जाल सामने बनाया जा रहा है, वहाँ पे वो रस्सियाँ वगैरह डाली हुई हैं। तो अभी अपनी फेरी वाली साइड पे जा रहे हैं, वहाँ से फेरी को निकाल के एक और खूबसूरत लोकेशन है, वहाँ पे जाते हैं। हम यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर पीछे से आए। और ये मेरी लेफ़्ट साइड पे जितनी भी आप देख रहे हैं, सारी ये वर्कशॉप है जहाँ पे जहाज़ों की मरम्मत की जाती है मेरे भाई। और इस तरफ ये सारे का सारा यही काम है। और इस तरफ ये पूरा चिटागांग सिटी रह गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे साइड पे इनके वर्कशॉप्स हैं, और जो मछेरे वगैरह रहते हैं वो सारे इसी साइड पे रहते हैं। तो भाई साहब आधे घंटे के बाद यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। इस तरफ पुल है, आप पुल के थ्रू भी साइड पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरफ से फेरीज़ आती हैं, वो 20 टका लेती हैं, 10 टका लेती हैं। 15 से 20 मिनट की ये राइड होती, तो आप यहाँ इस किनारे पे आ सकते हैं। ये जो मट्टी है, ये भाईजान 20 से लेके आए हैं और आगे ये चिटागांग सिटी में सेल करेंगे। यहाँ पे ये मज़दूर लगे हुए हैं जी, मट्टी को उतार के उस गाड़ी के अंदर लोड किया जा रहा है। कितनी ज़्यादा लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं। और अभी भाई साहब से मैंने पूछा है, वो कह रहा है 9 से 10 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। और एक बंदा 1000 टका कमाता है पाकिस्तानी, ये 2600 रुपया बनता है एक दिन का। मतलब यहाँ पे ये लोग खुशहाल हैं, चाहे थोड़ा कमा रहे, लेकिन इनकी जो करेंसी वो हमसे काफ़ी ज़्यादा टाइट है। और हमारी कश्ती के अंदर पानी भर गया, भाई साहब इस तरफ पानी निकाल रहे हैं जी। और यहाँ पे पूरी लेबर लगी हुई, नया जाल यहाँ पे बनाया जा रहा है मेरे भाई। देखें कैसे यहाँ पे बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? उर्दू आती? उर्दू, हिंदी? हिंदी क्या बोलना है? किसी को नहीं आती हिंदी? आसान, हल्का हल्का इतनी हाँ हल्का हल्का आता है। बंगला नहीं आता मुझे, नहीं आता। उर्दू पाकिस्तान से। नया जाल बना रहे हो या पुराने को रिपेयर कर रहे हो? पुराने को रिपेयर किया जा रहा है। अच्छा ना, यहाँ पे नया जाल नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इसकी रिपेयरिंग चल रही है। ये देखें, पहले मैंने आपको दिखाया जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ों की मरम्मत की जाती है और बड़े बड़े जहाज़ बनाए जाते हैं। उसके बाद आती है जी बारी यहाँ पे छोटी कश्तियाँ होती हैं, जो लक्कड़ वाली कश्ती होती है, वो आपको दिखाते हैं कैसे बनाई जाती है और कैसे उनको यहाँ पे मरम्मत किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं जी कश्ती को रिपेयर करने। इस तरफ ये देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये लक्कड़ वाली कश्ती है जिसे यहाँ पे रिपेयर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? अच्छे हो? कितना कोतो टका वन डे? 1200 रिपेयरिंग। तो भाईजान यहाँ पे रिपेयरिंग का एक दिन का खर्चा 1200 1200 टका लेते हैं पाकिस्तानी। यूँ मान के चलो 25-2600 रुपया बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी कश्तियों को रिपेयर किया जा रहा है।
मेरे भाई आप ज़रा यहाँ पे चेक करें कितनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे गुर्बत भी है बांग्लादेश में, अमीर लोग भी हैं लेकिन गरीब भी बहुत हैं। वो छोटी सी गुड़िया देखें यहाँ से कचरा कलेक्ट कर रही है, ये समंदर के पानी में जो होता है ना यहाँ पे आ जाता है और इसको ये क्या करेगी, वहाँ पे स्क्रैप है बाहर, ठीक है, और वहाँ पे जाके स्क्रैप वाले को सेल कर देगी। भाईजान हालात यहाँ पे मतलब जो गरीब लोग उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हैं। तो भाई साहब मुझे यहाँ पे आए हुए 10 दिन हो गए हैं और दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा मेरी बड़ी हुई थी, यहाँ से इनसे मैं सेटिंग वगैरह करवाता हूँ। और ये है जी बांग्लादेश का हमाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ये करोगे? चलें फिर। কত টাকা? 60 টাকা 60 টাকা 60 টাका 7। तो भाई साहब ये मोहल्ले का एक यहाँ पे हमाम बना हुआ था, यहाँ से हमने दाढ़ी की सेटिंग करवाई और इसको हमने दिया 60 टका, राउंड बोर्ड पाकिस्तानी 130 रुपये बनते हैं और यहाँ पे बाल कटवाने के 70 टका लेते हैं। अभी सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जाते हैं और खाना खाते हैं। वन चिटागांग का ट्रेडिशनल फूड आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो भाईजान ये यहाँ पे लोकल खाने किस तरीके से बनाए जाते हैं उनके मैं यहाँ पे किचन में आया हूँ और यहाँ पे देखें ये क्या चीज़ पक रही है? बेगुन बेंगोन, बेगुन पोटल बरबड़ी है। ठीक है, यहाँ पे ये लोकल कोई वेजिटेबल वो पकाई जा रही है और यहाँ पे इन लोगों ने ये मछली वगैरह सारी यहाँ पे पका के रखी हुई है मेरे भाई। चावल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस तरफ देखें ये कितने बड़े बड़े देगची यहाँ पे भर के रखे हुए हैं और यहाँ पे खाना सर्व करने के लिए इस तरीके से ये मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने इनका ऑर्डर किया था चिकन बिरयानी का, लेकिन चिकन बिरयानी ख़त्म है तो यहाँ पे हमें इन लोगों ने पेश किया है जी सब्ज़ी की बिरयानी। ठीक है, इसके अंदर एक अंडा है और ये बर्तन देखिए भाईजान मिट्टी वाला है और साथ में अंडा है और ये जो है यहाँ पे जो ड्राई फ़िश होती है ना उसका इन लोगों ने वो बनाया हुआ है मसाला टाइप। और इस तरफ ये दाल है, ये कम्प्लीमेंट्री होती है। इस तरफ आ गया जी सलाद। तो भाई साहब अभी जो यहाँ पे खाना खाया ना, 3 बंदे थे हम, मैं, मिराज और निशाद भाई, तो टोटल बिल बना है जी 340 टका, एक बंदे का 110 टका और पाकिस्तानी बन जाएंगे 250 रुपये एक बंदे के। कोई महंगा नहीं है, जिसके अंदर 2 पानी की बोतल ली थी हमने और साथ में वो बिरयानी थी जो वेजिटेबल होती है और साथ में वो सलाद जो था वो खुशक मछली वाला। बांग्लादेश भाईजान इंतहाई सस्ता है। भाई साहब बिरयानी के बाद चाय ना पियो तो बिरयानी खाने का मज़ा ही नहीं आता, यहाँ पे चाय मस्ट है। और ये मुझे मिली है जी एक कप यहाँ पे 12 टका का, पाकिस्तानी ये 27 से 28 रुपये का एक कप है। पाकिस्तान से भी भाईजान चाय यहाँ पे सस्ती है। ये जो आप गली देख रहे हैं भाईजान, यहाँ पे जो हिंदू लोग हैं यहाँ पे उनकी जितनी भी रस्मात होती हैं वो जो अपनी चीज़ें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लोग जिसकी मतलब पूजा करते हैं ना, ये मूर्ति क्या नाम है इसका? कृष्णो। ये कृष्णो की मूर्ति है जी और 300 टका की है यहाँ पे बांग्लादेश में। ये क्या है? गणेश। और ये गणेश की मूर्ति, ये कितने की है? 500 टका की है जी। और इस तरफ रह गया जी ज्वेलर्स की दुकान, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे मुझे कोई गार्ड नज़र नहीं आया। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है हर दुकान के बाहर गार्ड होता है और ये इस तरफ सब्ज़ी सेल की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कितने का है? कोतो टका? 200 टका का। ये बांग्लादेश का जी कौमी फल जैक फ्रूट, हाँ 200 टका। ये है यहाँ पर जी सब्ज़ी की मार्केट और इस तरफ ये फूल वगैरह सेल किए जा रहे हैं जी। ठीक है, बिल्कुल लोकल है जी यहाँ पे जी इनका सिस्टम वगैरह। इधर इस तरफ पाकिस्तान में तो इस टाइम आम आए नहीं, लेकिन यहाँ पे आम आ भी चुके हैं जी। ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान के अंदर घूम रहा हूँ और पाकिस्तान की गलियाँ ऐसी बाज़ार है वहाँ पे, सिर्फ ज़ुबान का डिफरेंस है यहाँ पे। और ऊपर ज़रा आप तारे मेरे भाई चेक करें, कैसे जाल ऊपर बना हुआ है और जब कोई तार टूटती कैसे उसको ये ढूंढते होंगे यहाँ पे जब कोई फॉल्ट वगैरह बनता है। ये सारी बिजली की तार है यहाँ पे और ये पूरी यहाँ पे ज्वेलर्स की मार्केट है जी। तो लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कोई यहाँ पे गन वाला नहीं है। हमारे यहाँ भाईजान पता ही है आपको क्या है, ज्वेलर्स की दुकान के बाहर सिक्योरिटी होती है, उसके पास असला होता है। सामने इनका जो भगवान है वो है, ये चेक करें जी। अंदर ये भाई साहब पूजा कर रहे हैं इधर और ये अंदर है जी, देखे ज़रा, क्योंकि जो पूरी की पूरी मार्केट यहाँ पे हिंदुओं की है। आम कितने का किलो है? 180 रुपये का किलो, बहुत महंगा लगाया हुआ है। पक्का है कच्चा है? पक्का एकदम। तो भाई साहब अभी मुझे बोल रहे थे कि मस्जिद और मंदिर बिल्कुल साथ साथ हैं, मुसलमान और हिंदू यहाँ पे इकट्ठे रहते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं लोगों का। अभी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता हूँ मैं।
तो भाई साहब ज़ोहर की नमाज़ हमने यहाँ पे अदा कर ली है। जो सुकून नमाज से मिलता है यकीन माने वो किसी और काम से नहीं मिलता। रोड की साइड के ऊपर भाईजान देखे यहाँ पे नारियल सेल किया जा रहा है और ये लहसुन सेम वही हिसाब का। भाई साहब ये है कच्चा नारियल, इसका पानी मज़े का था। वो जो था ना उसके अंदर गिरी ज़्यादा है लेकिन पानी बहुत कम होता है। और ये मुझे मिला है जी 100 टका का। पाकिस्तानी ये बनते हैं 230 रुपये, सस्ता है, काफ़ी सस्ता है। तो मेरे भाई ये देखें बग़ैर जूते के यहाँ पे चल रहा हूँ, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं जूता ख़रीद लूँ। और ये बाज़ार है जी, बिल्कुल नंगे पाँव। ज़मीन तो काफ़ी ज़्यादा गर्म थी लेकिन इसकी वजह बताता हूँ कि जूता मेरा कहाँ पे गया है। तो ये भाई साहब के साथ जा रहा हूँ इधर मार्केट में जूता लेने के लिए। कम से कम कोई आधा किलोमीटर मैंने चल लिया लेकिन यहाँ पे जूते की दुकान नहीं मिली। तो वहाँ पे मस्जिद में था तो कोई भाई साहब मेरा जूता ले गए। अब क्या कह सकते हैं, शायद उसको पता नहीं चला होगा इस जूते का, तो वो मतलब गलती के साथ शायद ले गया या जानबूझ के ले गया, अल्लाह बेहतर जानता है। अभी जा रहा हूँ जूता लेने के लिए और फिर निकल रहा हूँ यहाँ से आगे। तो लोग मुझे बड़े अजीब नज़रों से देख रहे हैं क्योंकि जूता नहीं, वो कह रहे हैं हाथ में कैमरा उठाया हुआ है और पाँव में जूता भी नहीं है, नंगे पाँव चढ़ रहा है। नहीं ये अच्छा नहीं है। पानी में यूज होगा और बहुत सॉफ्ट है। ये छोटा है, छोटा बोरो देना है। हाँ बड़ा दिखाओ एक नंबर। तो ये एक जूता मुझे आया जी पसंद। कितने का है भाई? 150 टका। कुछ कमी बेशी होगा? हाँ फाइनल है। कुछ तो कमी करो। समथिंग 10 रुपये कम। नहीं 10 नहीं, फिर 150 ठीक है। 100 नहीं ठीक? नहीं 100 140 भैया। 100 ओके नो ओके 140 प्लस पीस। तो भाई को मैं कह रहा था कि मैं आपको 100 टका देता हूँ लेकिन भाई साहब कह रहे 140 टका मैंने लेना है। मैंने कहा नहीं जी आपको मैं 150 टका ही देता हूँ। 10 टका की आपसे क्या बार्गेनिंग करनी है, ठीक है। तो क्योंकि लेना मजबूरी है, बाकी ठीक है गुजारा मजारा है। राउंड बोर्ड ये पाकिस्तानी बन जाएंगे 400 रुपया बनता है, ठीक है, कोई महंगा नहीं है। और पाकिस्तान में यही जो चीज़ थी कम से कम 700-800 की मिल रही है। अभी भाई साहब कितना है? 150? 40 रुपया। नहीं 150 काट रो, मसला नहीं है। नहीं वो मजाक कर रहा था। नहीं 150 ओके। 150 नहीं नो ओके नहीं हाँ नहीं नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, सस्ता है। 150 काटो आप, कोई मसला नहीं है। 150 ना असुविधा नहीं तो ठीक है। नहीं आप काटे 150 काटे, वो जस्ट मजाक कर रहा था। हाँ 10 टका का क्या आता है। ओके खुश हैं? वालेकुम सलाम। खुश हैं आप? ओके अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका जूता जनाब अली छुपा लिया गया? एक रस्म तो हमारे पाकिस्तान में होती है, आपको पता ही होगा, जूता छुपाई की रस्म। जब बंदा फर्स्ट टाइम ससुराल जाता है ना उस दौरान भी जूता छुपाया जाता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी भी जगह के ऊपर आप गए और आपका जूता वहाँ से उठा लिया गया हो या छुपा लिया गया हो, तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर आप ढाका में ट्रैवल करते हैं तो आपको वहाँ पे सड़क इतनी खाली नज़र नहीं आएगी जितनी आपको चिटागांग में। भाईजान देखे रोड तकरीबन खाली है। ढाका में तो गाड़ी के साथ गाड़ी लगी होती है, रिक्शे के साथ रिक्शा लगा हुआ होता है। तो वहाँ पे बंदा वैसे पैदल नहीं गुजर सकता, इतने लोग दूसरे के साथ टच हुए होते हैं। इस तरफ ये देखें प्याज और ये अदरक सेल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। 1 किलो 60 टका का है पाकिस्तानी, 130-40 रुपये बनते हैं। और ये अदरक है 140 160 टका की यहाँ पे जी अदरक है। वजह शाम का टाइम है, लोग ऐसा बाहर निकले हैं। दोपहर को रश कम होता है क्योंकि गर्मी है चिटागांग में काफ़ी ज़्यादा, जबकि ढाका में तो रोज़ बारिश हो जाती थी। तो भाई मेरा ड्रीम था कि बांग्लादेश में जाके मैं वहाँ पे बांग्लादेशी वेडिंग को कवर कर सकूँ, ख़ुद भी दे सकूँ और आपको भी दिखा सकूँ, ठीक है। तो इस तरह में ये मेरे हैं जी होस्ट निशाद भाई। यकीन माने भाइयों से बढ़ के इसने मेरा यहाँ पे प्यार रखा है। और मैं यहाँ पे पिछले 2 दिन से इनके पास ही था। आज इनके यहाँ पे इनके कज़न की शादी है, ठीक है। और ये शादी हाल का बाहर से व्यू है मेरे भाई। अभी हम अंदर जाएंगे, आपको जाके दिखाएंगे कि शादी यहाँ पे कैसे की जाती है। और एक और चीज़ यहाँ पे नींदरे का ये सिस्टम है कि नींदरा जो है ना ये खाना खाने से पहले यहाँ पे वो लोग दे देते हैं और हमारे यहाँ रोटी खाने के बाद दिया जाता है, ठीक है। इश्पा यहाँ पे दूल्हे का नाम है और दुल्हन का नाम क्या है? मेका। ये है जी इनकी जोड़ी।
ये भाईजान इस तरफ जो नेंद्रा वसूल करते हैं, यहाँ पे नेंद्रा वसूल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए यहाँ पे जो बंदा आता है वो खाना खाने से पहले ही यहाँ पे नेंद्रा दे के जाता है। ठीक, आप लड़की वाली साइड से हैं? अच्छा, अभी वो दूल्हा नहीं आया? वो कितनी देर बाद आएगा? अभी 3 घंटे बाद आएगा। अच्छा, और इस तरफ दुल्हन की पिक्चर्स चल रही हैं जी। ये है जी दुल्हन जिसकी यहाँ पे आज शादी होने वाली है। और इस तरफ रह गया मेरे भाई स्टेज, जहाँ पे दुल्हन को बिठाया जाएगा फ़ोटो खिंचवाने के बाद। ठीक है, यहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह चल रही हैं। अभी लोग यहाँ पे ऐसा आना शुरू हो गए हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे शहरों के अंदर जो है ना, दिन के टाइम शादी कम होती, रात के टाइम यहाँ भी शादी हाल बुक किए जाते हैं। बाकी अगर विलेज में जाते हैं तो विलेज में भाईजान दिन के टाइम ही शादी होती है। मेरे भाई अभी मैं आया हूँ जो इसका किचन है, ठीक है, शादी हाल का, वहाँ पे। और यहाँ पे खाना तैयार हो रहा है। यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी देख भाईजान पड़ी हुई है। ये क्या चीज़ है? ये मटन का कौरमा है। ये भी खाना है। ये क्या चीज़ है? अच्छा भाई चेक करें, कम से कम यहाँ पे 5000 बंदे का खाना रेडी किया गया है जी। इस तरफ ये चिकन का सालन आ गया जी। चिकन काटा रोस्ट। और इसमें चिकन काटा रोस्ट। चिकन रोस्ट। ये सारा चिकन रोस्ट किया हुआ है। फिश चिली। क्या कह रहा है भाई? चिली फिश ऑनियन। अच्छा, फिश ऑनियन जी। फिश और प्याज। हाँ, प्याज। प्याज का है। प्लेन पुलाव। और इस तरफ आ गया जी चावल। अच्छा, यहाँ पे स्वीट में क्या होता है? ये मीठे चावल है। मिठाई ये मीठे हैं ना जी सर। मेरे भाई? जैसे हमारे पाकिस्तान में मीठे चावल होते हैं ना, ये क्या चीज़ है? मलाई। अच्छा, मलाई है जी। साथ में ये रसगुल्ले, और ये साथ में ये स्वीट डिश यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। ये है मेरे भाई बांग्लादेश का शादी का सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे भाईजान बांग्लादेश में प्रॉन फायर भी देखे कितना लोग शौक से खाते हैं। पूरी इसकी देग यहाँ पे बनाई गई है मेरे भाई। यहाँ बांग्लादेश में बत्तख का गोश्त भी लोग बहुत शौक से खाते हैं। और इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? हाश। सर। हाँ हाँ, हाश कहते हैं। सर ये क्या है? बकरा। जी सर। आए हाय, क्या बात है भाई, पूरा बकरा यहाँ पे रोस्ट किया हुआ है जी। भाई सब आके बैठ चुके हैं अपने टेबल पे, और यहाँ पे खाना बारात के आने से पहले यहाँ पे खाया जा रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है पाकिस्तान में, जब दूल्हा आता है उसके बाद खाना दिया जाता है। और यहाँ पे भाई जी ने एडवांस में शुरू हो गया। और यहाँ पे बर्तन ये भाई सब खुद धो रहे हैं। ये बर्तन धोए हुए नहीं थे? हाँ धोए ही थे, लेकिन अच्छा, हाइजीन के लिए फिर से धो लो। अच्छा, दोबारा धोने पड़ते हैं यहाँ पे। इस तरफ ये खाना देखिए आ गया जी। चिकन है, साथ में वो जो मछली है, मछली चिल्ली है, साथ में ये चावल है, ये चावल चिकन है। दाल है। ये क्या चीज़ है? ये चटनी है। चटनी है। किस चीज़ की है? मैंगो की। मैंगो की चटनी है। ये चेक करें मेरे भाई, यहाँ पे खाना शुरू हो चुका है। अभी बारात नहीं आई, लेकिन जब बारात आएगी देन हम आपको यहाँ पे बारात की एंट्री दिखाएंगे, कैसे यहाँ पे एंट्री होती है बारात की। भाई सब खाना पीना करके बाहर आ चुके हैं। खाना काफ़ी अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा हमसे डिफरेंस था। एक तो थोड़ा स्पाइसी था खाना, और दूसरा यहाँ पे खाने पीने को भाई चम्मच नहीं मिलती, आपने हाथों की मदद से खाना होता है। और तीसरी बात, यहाँ पे रोटी वोटी कोई नहीं होती, ना कोई नान होते हैं, चावल होते हैं। चावल के ऊपर आप वो दाल डाल लें, या आप उसके अंदर कौरमा डाल लें, या उसके अंदर वो जो लेग पीस है वो डाल लें, ठीक है। रोटी यहाँ पे नहीं है। और जब मैंने बांग्लादेश के वीज़ा अप्लाई किया था ना मेरे भाई, तो मेरी ख्वाहिश थी कि यार मैं बांग्लादेश की जाकर शादी अटेंड करूँगा, उनका कल्चर देखना चाहता हूँ। बेसिकली यही चीज़ें होती हैं जो हम देखने आते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं। भाई रात के यहाँ पे बात चुके हैं 1, और दूल्हा मियाँ यहाँ पे नहीं आया। असल में दूसरे शादी हाल पे है, तो वहाँ पे उनका जो अरेंजमेंट है वो चल रहा है। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, और वहाँ पे जाके कुछ न कुछ आपको माहौल दिखाता हूँ। तो मेरे भाई ये देखे सारी बारात जा रही है दुल्हन के घर पे। सेम वही पाकिस्तान वाला कल्चर है, लेकिन टाइम रात के यहाँ पे 2 बज चुके हैं। ये दूसरे शादी हाल है, यहाँ पे सारे लड़के वाले इकट्ठे थे, और सामने ये दूल्हा मियाँ खड़ा है। ये है मेरे भाई दूल्हा साज।
अभी इनको 1 घंटा जाते हुए लग जाएगा। तो ये बारात जाने लगी है जी लड़की वाले के घर। कुछ इस तरह का कल्चर है जी बांग्लादेश का। अभी जाने लगे हैं जी बारात के साथ लड़की की जहाँ से रुखसती होगी दूसरे शादी हाल में जहाँ पे पहले हम थे। और ये है जी भाईजान बांग्लादेश की बारात कुछ इस तरीके से है। और रात के 2 बजे जा रही है भाई साहब, ज़रा चेक करें 2 बजे रात के। अभी रास्ते में रुके और यहाँ पे दूल्हे की गाड़ी का जी इंतज़ार किया जा रहा है। और मोटरसाइकिल वाले सारे जितने भी वो आगे हैं, बाकी जो दूल्हे की गाड़ी है और बाकी गाड़ियाँ वो सारी अभी पीछे हैं। तो यहाँ पे सभी रुके हुए वेट कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ साथ में मिलती हैं तो देन हम आगे जाते हैं। यहाँ पे इस टाइम 3 बजने वाले हैं और 3 बजे यहाँ पे रुखसती हो रही है दुल्हन की। बाकी आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। मेरा शुरू से था कि मैं बांग्लादेश की आके शादी अटेंड करूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि दूल्हा अंदर जाएगा और अंदर जाके जनाब पहले नकाब वगैरह हो चुका है। अभी दूल्हा अंदर जाएगा और आधे घंटे के अंदर दुल्हन की यहाँ से रुखसती हो जाएगी, उसको अपने घर में ब्याह के ले जाएगा। ये है मेरे भाई बांग्लादेश की शादी का कल्चर। बाकी पाकिस्तान से मिलता जुलता है, कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती, कुछ उनके साथ मिलती जुलती हैं। मेरे ख्याल में ये व्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना चाहिए। मिलते हैं जी आपको सुबह एक नए व्लॉग में एक नए सफ़र के अंदर। तब तक अपने भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।